दोस्तों एनसीईआरटी क्विक रिवीजन सीरीज ज्योग्राफी का ये लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर है ये ज्योग्राफी का चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। वेदर क्या है? डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम पिछले लेक्चर्स में अच्छे से कवर किए, क्या होता है कैसा होता है। एटमॉस्फेयर में जब डे टू डे चेंजेस होते हैं वो वेदर होते हैं, और वेदर का जब माइल्ड चेंज चलता रहता है थोड़े दिन तक तो उसमें डिफरेंसेस कम होते हैं। जैसे एक महीने बारिश का वेदर है तो आज नहीं तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो एक महीने तक वैसा ही वेदर ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है, तो वो एक सीजन क्रिएट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सीजन। ऐसे ही हमारे यहाँ इंडिया में 4 मेन सीजन्स हैं। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन मतलब विंटर। ये किस में होता है सबको पता है, दिसंबर टू फेब। टेम्परेचर क्वाइट लो होता है नॉर्दर्न इंडिया में। साउदर्न इंडिया में भी टेम्परेचर का जिक्र क्यों नहीं किया गया, क्योंकि साउदर्न इंडिया में इतना हार्श चेंजेस नहीं होते क्लाइमेट्स सीजन्स के जितने नॉर्थ में होते हैं, तो इससे नॉर्थ की बात ज़्यादा की जाती है सीजन्स में। हॉट वेदर सीजन ये समर सीजन, ये मार्च टू मई होता है। यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है और हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं जिसको लू बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ये रेनी सीजन है, ये जून टू सितंबर होता है। ये ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। अच्छा, ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून कि मानसून आ रहा है इस सीजन में, ठीक है। इसके बाद विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। अब यहाँ पे क्या है, ये क्यों आता है सीजन, क्योंकि जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है वहाँ से हवाएं आती हैं लैंड की तरफ, और वो जो हवाएं आती हैं सी से आती हैं तो उनमें क्या होता है, मॉइस्चर। जब यहाँ पे आती हैं नॉर्दर्न एरिया में, लैंड एरिया में आती हैं, तो वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनसे स्ट्राइक करती हैं तो होती है रेनफॉल, ठीक है। और इसीलिए इन विंड्स को बोलते हैं मानसून विंड्स, क्योंकि इन विंड्स से क्या होती है, रेन होती है, ठीक है। इसके बाद आता है सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, मतलब अब मानसून जा रहा है। ऑटोमन सीजन, ये बारिश का सीजन है, ये पतझड़ का ऑटोमन सीजन, ये अक्टूबर टू नवंबर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विंड मूव्स बैक फ्रॉम मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आती हैं बे ऑफ बंगाल से विंड्स, और यहाँ पे मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल जाती हैं विंड्स। तो इसमें क्या होता है, साउदर्न पार्ट जब विंड्स जाती हैं बे ऑफ बंगाल जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में जो साउदर्न पार्ट में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनसे टकरा जाती हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रेनफॉल। तो इस सीज़न में अक्टूबर नवंबर में हमारे नॉर्थ में रेनफॉल देखने को कम मिलती है। ये कहाँ देखने को मिलती है, तमिलनाडु में एंड आंध्र प्रदेश में। सॉरी मैं हमारे बोल देती हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ। ऑलमोस्ट आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब अक्टूबर नवंबर में बारिश कभी कभार हो गई, अदरवाइज अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ में बारिश नहीं होती है। यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। क्लाइमेट्स क्या होते हैं, क्लाइमेट्स वो होते हैं जो अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ प्लेस, एल्टीट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। क्लाइमेट जो होते हैं वो प्लेस, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ से अफेक्टेड होते हैं, चेंज होते हैं। और क्लाइमेट जो होते हैं वो वेदर की तरह डे टू डे नहीं चेंज होते हैं, क्लाइमेट फिक्स्ड होते हैं, कई सौ वर्षों के लिए फिक्स्ड होते हैं। एक यहाँ पे है मौसिन राम, मेघालय का एक प्लेस है जो हमारे यहाँ हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ऑलमोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलमोस्ट सबको ये तैयार होगा। इसके बाद आता है नेचुरल वेजिटेशन। अभी 3 पॉइंट्स थे हम लोगों ने देखे थे ना, कौन कौन से पॉइंट्स थे यहाँ पे देखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या था, क्लाइमेट था, वेदर एंड क्लाइमेट हो गया। अब वेजिटेशन, फिर वाइल्ड लाइफ। तो आइए देखते हैं, ये है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशंस हैं, कैसे कैसे फॉरेस्ट हैं, कैसे कैसे वेजिटेशंस, कैसे कैसे ट्रीज़ हैं यहाँ पे, कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं इंडिया में। सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इंडिया में कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये डेसिडुअस है, आई एम सो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे इंडिया में एक ही तरह का वेजिटेशन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ बहुत बारिश होती है, कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ बहुत कम होती है, कुछ ऐसी हैं जहाँ नॉर्मल बारिश होती है टाइम टू टाइम, ठीक है। कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ बारिश होती ही नहीं है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से यहाँ फॉरेस्ट है। सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एरिया विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल।
हैवी रेनफॉल अभी हमने देखा मेघालय, मतलब हैवी रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो होते हैं वो रिसीव करेंगे। दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स, ये अपने लीव्स को डिफरेंट डिफरेंट, इनके जो पत्ती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे झड़ती हैं, ऐसा नहीं कि सारी पत्ती एक ही साथ झड़ गई। इसी वजह से ये ऑलमोस्ट हरे भरे रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्री कौन कौन से? महोगैनी, एबॉनी एंड रोजवुड, ये ट्रीज है यहाँ पे जो मेनली पाए जाते हैं। अच्छा, ये फॉरेस्ट पाया कहाँ कहाँ जाता है? नॉर्थ ईस्ट में, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है यहाँ पे। अंडमान एंड निकोबार में, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में बहुत रेनफॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रीज़ पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ ट्रीज़ पाए जाएंगे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये जो है मॉनसून फॉरेस्ट है। अच्छा, मॉनसून फॉरेस्ट है तो वहीं वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे मॉनसून वाली रेन होती है। ये लेस डेंस होते हैं, बहुत डेंस नहीं होते हैं। नॉर्थ इंडिया में, खासकर प्लेन इंडिया में, एक मौसम आता है ऑटमन, पतझड़ का, एक साथ ही हर पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है पत्तियां झड़ने का, तो इसीलिए वो मॉनसून फॉरेस्ट वहीं होते हैं। तो देखिए आगे दिखेगा आपको, ट्रीज जो होते हैं साल है, टीक है, पीपल है, नीम है, शीशम है, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जो यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ सब जितने भी लोग, उनको पता होगा कि पतझड़ का एक ऑटोमन का सीजन आता है अक्टूबर नवंबर में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अभी इसी लेक्चर में हम लोगों ने सीजन पढ़ा, तो सीजन्स में हम लोगों ने पढ़ा कि अक्टूबर नवंबर में आता है ऑटोमन, तो ऑटोमन में क्या होती है, पत्तियां झड़ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस आते हैं, ये ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं कटीले ऐसे, थॉर्नी मतलब। लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, स्पाइंस मतलब ऐसे नुकीली नुकीली इनकी पत्तियाँ होती है। कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर, ये सारे जो पेड़ हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ड्राई एरियाज में। ड्राई एरियाज हमारे इंडिया का कौन कौन सा? राजस्थान है मैक्सिमम ड्राई एरिया, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया भी यही है, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, गुजरात। देखिए मैक्सिमम थॉर्नी बुशेस यहाँ पाई जाती है, क्योंकि मैक्सिमम ड्राई ये भी है, लेकिन कुछ पंजाब का पोर्शन भी ड्राई है, कुछ हरियाणा का पोर्शन भी ड्राई है, और कुछ गुजरात का और वेस्टर्न घाट का भी है। तो जहाँ जहाँ पे ड्राई होता है तो कुछ थॉर्नी बुशेस यहाँ पे भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है माउंटेन वेजिटेशन। अब माउंटेन है, माउंटेन में तो आपको पता है कि माउंटेन का जो क्लाइमेट होता है बहुत हार्श होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट नहीं होते कि कोई जंगल हो, वहाँ पे तो हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर पौधे ही वहाँ पे पेड़ होते हैं जो पाए जाते हैं। कितनी हाइट पे? 1500 से 2500 मीटर की हाइट पे तो ये होते हैं। कॉनिकल इन शेप, ठीक है, कॉनिकल शेप के होते हैं। कौन कौन से पेड़ होते हैं यहाँ पे? चीड़, पाइन, देवदार। अगर उस पत्तियों पे बर्फ गिरते हैं ना तो ऐसे ऐसे पत्तियां होती हैं कि बर्फ गिरते तो रुकती नहीं है, बर्फ पत्तियों के नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो कॉनिकल शेप में होते हैं, कॉनिकल शेप मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे कॉनिकल शेप में। इसी वजह से ऐसी होती है कि जैसे बर्फ गिरे तो फिर नीचे गिर जाए। मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये कौन से फॉरेस्ट है? ये सलाइन वाटर में भी पाए जाते हैं। सैलाइन वाटर में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उसमें से सबसे फेमस फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, जो सबसे फेमस फॉरेस्ट है जहाँ पे, वो है सुंदरवन। इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंडिया में बहुत जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है हम उनको लर्न कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले है गिर फॉरेस्ट, गुजरात। गिर फॉरेस्ट जो है ये गुजरात में पाए जाते हैं, और गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक लायंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट ऑफ आसाम। फॉरेस्ट ऑफ आसाम, आसाम में एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स कहाँ पाए जाते हैं? आसाम के जंगलों में, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ आसाम। उसके बाद है ग्रेट इंडिया डेजर्ट। सबको पता है ग्रेट इंडिया डेजर्ट्स में क्या होते हैं? कैमल्स होते हैं, ऊँट्स होते हैं। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ में क्या होते हैं? वाइल्ड एशेज होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद है हिमालय रीजन। हिमालय रीजन में वाइल्ड गोट, स्नो लिपर्ड एंड बियर्स पाए जाते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि वाइल्ड गोट कौन से रीजन में होता है? हिमालय रीजन में, ठीक है। कोबरा एंड क्रेट्स इंडियन स्पीसीज स्नेक की हैं, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर, विच ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में रेनफॉल कौन लाता है? वही उसी विंड से आती है ना, जो विंड अरेबियन सी एंड बंगाल से आती है। उस विंड को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, उस विंड को बोलते हैं मॉनसून विंड। तो इंडिया में रेनफॉल कैसे आता है? मॉनसून विंड से। डिफरेंट सीजन्स, इंडिया में कौन कौन से सीजन है? इंडिया में 4 सीजन है, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटमन सीजन एंड
रेनी सीजन, ठीक है। रोजवुड ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपको याद होगा तो देखिए ये रोजवुड ट्रीज, आप पहले गेस करें, नहीं याद आ रहा तो आप ये देखिए रोजवुड ट्रीज कहाँ है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट कहाँ होगा? मानसून फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? प्लेन इंडिया में मेनली होते हैं। और इनको और क्या बोलते हैं? डिसिडुअस फॉरेस्ट। एमपी, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब में मानसून फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। क्विक रिवीजन सीरीज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है क्लास 6 के सारे। इसके बाद हम क्लास 7 क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें सीरीज को फॉलो करने के लिए। और उसके बाद मिलते हैं अगले सीरीज में क्लास 7 की एनसीईआरटी क्विक रिवीजन सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।